Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about body measurement जो कि पहले हमने डिस्कस कर लिया था. This is the second part of the body measurement. तो इसमें we will discuss types of figures. इससे पहले हमने यहाँ पर कुछ बॉडी मेजरमेंट में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स पढ़े थे कि किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना चाहिए. तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देना चाहती हूँ. जब भी हमने बॉडी मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर याद होने चाहिए जब भी हम यहाँ बॉडी मेजरमेंट लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक अच्छी मेजरिंग टेप को यूज करना है ताकि यहाँ पर एक्यूरेसी आ जाए. ठीक है, मेजरमेंट अच्छी यहाँ पर मेजरिंग टेप लेने का क्यों मतलब है? टू गेट द एक्यूरेसी. हमें यहाँ पर एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है. ठीक है, सेकेंड यहाँ पर पॉइंट क्या था कि कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी हम यहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं तो एक कैसा होना चाहिए? स्टैंडिंग पोजीशन में जो पर्सन है जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो पर्सन कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा होना चाहिए. मींस एक प्रॉपर जो पोस्चर है वो उसका कंप्लीट होना चाहिए. दूसरा यहाँ पे क्या था? जब भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो कुछ बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है. जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है वो भी हमें ध्यान में रखना है. एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है? मेजरमेंट करना है. किस तरीके से हम देख रहे हैं? सबसे पहले वेरी करता है कि हमें वुवन फैब्रिक बनाना है कि नेटेड फैब्रिक बनाना है. उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ईज लेते हैं. ईज का मतलब होता है कंफर्टनेस. ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट लेनी है कि कंफर्टनेस हो, है ना. कपड़ों में ऐसा ना हो कि आपने गारमेंट को बहुत ज्यादा टाइट सिल दिया है, इसलिए यहाँ पे कंफर्टनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्यूरेसी किस किस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर ईज क्या है, जो जिसका आपने मेजरमेंट लिया है वो क्या है, वो कैसा पर्सन है, उसका फिगर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या गारमेंट्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं. तो यहाँ पर अब हम चलते हैं शेप ऑफ द बॉडी या फिर टाइप्स ऑफ फिगर पे. सबसे पहला आता है आर ग्लास. यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिगर्स में से ये गारमेंट रिलेटेड आते हैं. ठीक है, कि अगर मान लो आर ग्लास फिगर है तो उसमें हमें कैसे गारमेंट्स पहनने चाहिए, किस तरीके के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए और कैसे गारमेंट्स को हमें यहाँ पर पहनना चाहिए. तो अगर मैं आर ग्लास शेप की बात करूं, ये जो बॉडी शेप होती है बैलेंस होती है और ये हार्मोनियस होती है. आप देख रहे हो दिस इज द बैलेंस, है ना. ये क्या है? बैलेंस बॉडी है. यहाँ पे बस्ट और हिप्स जो है दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं और आपस में वेल बैलेंस होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो बस्ट एरिया होता है एंड जो हिप एरिया होता है ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होता है. ऐसे टाइप के फिगर को हम क्या बोलते हैं? आर ग्लास. अगर इसमें दो तरीके के आर ग्लास होते हैं. फर्स्ट इज टॉप एंड सेकेंड वन इज बॉटम आर ग्लास. अगर मैं इसकी बात करूं, देखो दिस इज द आर ग्लास. यहाँ पे बस्ट और हिप एरिया क्या है? दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है. बॉटम और टॉप में क्या डिफरेंस होता है? टॉप ग्लास को हम कौन सा बोलते हैं? एक रेगुलर टॉप ग्लास होता है जिसमें एक वेस्ट ब्यूटीफुली डिफाइंड होती है. दिस इज द ब्यूटीफुली डिफाइंड वेस्ट. यहाँ पर वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड होती है. बस्ट जो है वो ज्यादा बड़ी दिखती है एज कंपेयर टू द हिप्स. तो बस्ट इज विजुअली लार्जर देन योर हिप्स. तो बस्ट साइज इसमें अच्छा खासा यहाँ पर विजिबल होता है. टॉप आर ग्लास में, बॉटम आर ग्लास में इसका उल्टा होता है. ठीक है, जो बस्ट होती है दिस इज द स्मॉलर और जो ये हिप्स वाला पार्ट होता है दिस इज द वाइड. तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज नॉन एज आवर ग्लास, जिसमें आवर ग्लास मेन जो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है फ्रॉम द बस्ट एंड द हिप एरिया. अगर मैं इसमें दो टाइप की बात करूं, टॉप और बॉटम. टॉप में यहाँ पर क्या होता है? अगर मैं टॉप की बात करूं तो यहाँ पे बस्ट आपको इजिली विजिबल होती है. ठीक है, एंड बस्ट इज लार्जर देन द हिप एरिया. एंड सेकेंड इज बॉटम आवर ग्लास. इन द बॉटम आवर ग्लास केस द हिप एरिया इज ब्रॉडर देन द वेस्ट एरिया और द बस्ट एरिया. तो ये होता है टाइप्स ऑफ आवर ग्लास. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्पून. ठीक है, स्पून फिगर कैसा होता है? स्पून बॉडी टाइप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, तो स्पून में क्या होता है? हिप्स जो है दे आर मच लार्जर देन द बस्ट, है ना. यहाँ पर जो हिप वाला पार्ट होता है दिस पार्ट इज द मच लार्जर देन द वेस्ट पार्ट. जो वेस्ट होती है यहाँ पर कम होती है एंड वेस्ट एरिया और द बस्ट एरिया इज स्मॉलर देन द हिप एरिया. ठीक है, योर हिप हैव अ शेल्फ लाइफ अपीयरेंस एंड यू हैव अ नाइसली डिफाइंड वेस्ट. यहाँ पर वेस्ट जो होती है बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड होती है. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ट्रायंगल पे. ये कौन सा? स्पून बॉडी शेप है. ठीक है, चेस्ट टेंड टू बी स्मॉल, कैरी वेट इन थाइज एंड हिप्स, वेरी डिफाइंड वेस्ट लाइन एंड शोल्डर में कैसा है? नैरो देन द हिप्स. तो ये सारे आपको याद रखना है. तो पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया आर ग्लास. ठीक है, इसमें टॉप और बॉटम आता है. टॉप और बॉटम में क्या है? यहाँ पर बॉटम में टॉप की तरह क्या है? क्लियरली वेस्ट डिफाइंड है. ठीक है, बस्ट इज स्मॉलर देन द हिप्स. टॉप आवर ग्लास में कौन सा आता है? ये कि जो कि पर रेगुलर होता है, इसमें बस्ट अच्छे तरीके से दिखती है रादर देन योर हिप्स.
स्पून शेप्ड कैसा होता है, यहाँ पर हिप्स जो है दे आर वाइडर देन द वेस्ट, इसमें एक क्लियरली वेस्ट जो है डिफाइन होती है। ट्रायंगल में क्या है, स्लिम होती है अपर बॉडी एंड वाइड हिप्स, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल बॉडी। ये देख रहे हो यहाँ पर वेस्ट जो है बस्ट एरिया तक ये सारा स्लिम पार्ट है और ये जो पार्ट है दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगल, जिसमें वेस्ट जो है इज नॉट क्लियरली एक्सेंटुएटेड, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड ट्रायंगल, इसका ऑपोजिट ट्रायंगल कर लो, जहां पर बस्ट और शोल्डर क्या है, वाइड है। देखो ऑपोजिट ट्रायंगल में क्या आता है, आप इसमें तो नहीं है, दिस इज द इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, आपका नॉर्मल ट्रायंगल शेप है, जिसमें यहाँ पर जो हिप एरिया है वो इट इज वाइडर देन द अपर बॉडी पार्ट। और अगर मैं इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात करूं तो अपर बॉडी पार्ट इज लार्जर देन द हिप पार्ट, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें जो सारे जो बॉडी पार्ट है ये कैसा होता है, इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में बॉयश टाइप बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें हिप्स, वेस्ट और बस्ट अराउंड सब सेम साइज का होता है, ठीक है। हिप्स, वेस्ट एंड बस्ट सेम शेप का है, तो ये कौन सा बॉडी पार्ट होता है, ट्रायंगल बॉडी पार्ट। बॉडी इज वेल प्रोपोर्शनड एंड एथलेटिक एंड एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा जो एथलीट की बॉडी होती है दैट इज बेसिकली रेक्टेंगल इन शेप, ठीक है। तो ये थे कुछ फिगर्स। अब हम चलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोसीजर्स पे। एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, ये हम करते हैं आउटसाइड बॉडी डायमेंशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये वाले टेस्ट किस लिए होते हैं, आउटसाइड बॉडी डायमेंशन को मेजर करने के लिए जनरली ये वाले टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक मेजरमेंट, ह्यूमन बॉडी का बेसिक जो मेजरमेंट है दैट इज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जो कि किसके लिए होता है कि इन्फेंट्स जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन्फेंट्स के लिए तो बेसिकली APJR स्केल से हम क्या करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी, यहाँ पर जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हम इस स्केल से यूज करके, जैसे ही व्हेंस द बेबी इज बॉर्न तो उसको हम 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद जो स्केल चेक करते हैं, उसकी स्कोरिंग चेक करते हैं कि उसका हेल्थ क्या कंडीशन है, तो हम उसको APJR स्केल से यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। लेकिन अगर मैं एंथ्रोपोमेट्री की बात करूं तो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट होते हैं जब हम आउटसाइड बॉडी को डायमेंशन मेजर करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है दैट इज एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट किसमें यूज होते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, जिसमें लेंथ, वेट और हेड सर्कमफेरेंस भी मेजर किया जाता है, ठीक है। साथ साथ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होती है, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें ध्यान में देनी होती है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंथ, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट इज गिवन बिलो। सबसे पहले हम लेंथ मेजर कैसे करते हैं, जब भी हम यहाँ पर लेंथ को मेजर करते हैं वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बॉडी का मेजरमेंट देखा जाता है। मेजरमेंट कैसे यूज करते हैं हम, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की मेजरिंग टेप होनी चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी की मेजरिंग टेप यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगी, एक्यूरेसी। सो टू गेट एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, लेंथ मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लेंथ मेजरमेंट हो गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हो, जैसे यहाँ पर ये वाला, ठीक है। लेंथ मेजरमेंट अगर हम बेबी की बात करें तो ये इक्विपमेंट होता है जिससे यहाँ पर बेबी को लेटा करके उनकी यहाँ पर मेजरमेंट ली जाती है, लेंथ मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। एक डिवाइस होता है with a fixed headboard and a movable footboard that are perpendicular to the surface on the child is lying। ये जो हम एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट पढ़ते हैं बच्चों पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ में कैसे मेजर करते हैं, ये वाला मटेरियल लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, जहां पर यहाँ पे बेबी का पूरा लेंथ जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है। एक फिक्स मेजरिंग टेप होती है, इनके सेगमेंट होते हैं, वहां पर ऐसे देखो ये आपको मेजरिंग टेप दिख रही है ना, ये सारा क्या है, यहाँ से हम लेंथ जो है बेबी का वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्निक। टेक्निक कैसे है, कैसे हमें लेंथ को मेजर करना है। रिमूव ऑल द क्लोथिंग, ठीक है, सारे यहाँ पर क्लोथ्स को उतार करके, इंक्लूडिंग द डाइपर, एंड प्लेस द इन्फेंट इन द सेंटर ऑफ द वेइंग सरफेस। ये जो आपने बेबी रखा है यहाँ पर, ये सेंटर में इनको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिस इज फॉर द वेट मेजरमेंट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हो गया लेंथ का। अब यहाँ पर आता है वेट का। वेट का अगर मैं बात करूं
तो वेट का है ये वाला, ठीक है। वेट में क्या करना है, लेंथ तो आप विद क्लोथिंग भी ले सकते हो, लेकिन वेट के केस में ये एक इक्विपमेंट होता है जिसमें विदाउट द क्लोथ बच्चे को यहाँ पे लटा दिया जाता है, क्योंकि क्लोथिंग से क्या आएगा, क्लोथ का भी वेट आता है। इसलिए इस डिवाइस से जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेबी को लटा दिया जाता है और जो यहाँ पे ग्राम्स में क्या आता है, वेट आता है। फिर यहाँ पर एक चार्ट बनता है एज के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही यहाँ पर ग्रोथ और वेट भी बॉडी का इंक्रीज होता रहता है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, वेट मेजरमेंट में हम वेट चेक करते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट क्या है, इसको हम बीम स्केल बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल है या फिर बीम स्केल बोल सकते हो। यहाँ पर क्या आपके पास एक्यूरेट बॉडी वेट आता है। इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को उस पर लटा दिया जाता है लाइंग पोजीशन में। पैन टाइप एक पीडियाट्रिक स्केल है जिसमें कितना वेट आता है, 10 ग्राम से 1.5 आउंसेस, ठीक है। Do not use spring type bathroom scale with repeated use. They may not maintain the necessary degree of accuracy. जो हम बाथरूम स्केल्स यूज करते हैं वेट मेजरमेंट के लिए, बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है। इसलिए हम यहाँ पर स्प्रिंग टाइप बैलेंस यूज करते हैं। इसमें हम क्लोथिंग रिमूव करते हैं, डायपर भी रिमूव करते हैं एंड बच्चे को यहाँ पर सेंटर में लेटाया जाता है, एकदम इन द सेंटर। मेजरमेंट देखते हैं 10 ग्राम्स और हाफ आउंस। रिपीट करते हैं इस टेस्ट को 2 और 3 बार ताकि हम देख सकते हैं वैल्यूज को चेक करने के लिए हम 2-3 बार इसको रिपीट करते हैं और एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। दिस इज बेसिकली द ग्राफ, जो कि बर्थ के साथ साथ क्या है, एज की, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जो वेट है वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इन्फेंट मूव एक्सेसिवली एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज अनलाइकली पोस्टपोन द मेजरमेंट फॉर अ फ्यू मिनट। अगर बेबी वहां पर शांत नहीं लेट पा रहा है, हाथ पैर ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तो क्या करते हैं हम उनकी मूवमेंट स्टॉप करके एक एक्यूरेट रीडिंग लेते हैं, 3-4 रीडिंग लेते हैं और उनका फिर एवरेज जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम वेट मेजरमेंट इन द इन्फेंट्स। नेक्स्ट आता है हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट। ऐसे करते हैं हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, ऐसे नहीं, ठीक है। ये वाला मेजरिंग टेप नहीं यूज करते, ऐसा यूज करते हैं जो कि हेड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जो कि एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम एबनॉर्मेलिटीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। एबनॉर्मेलिटीज क्यों आती है, मेनली ड्यू टू द नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड स्लो हेड ग्रोथ कैन बी रिजल्ट ऑफ द सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। हो सकता है उसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, है ना, सीवियर यहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो या फिर अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन की वजह से भी यहाँ पर जो हेड सर्कमफेरेंस है वो वेरी करता है। या फिर जिन बच्चों का यहाँ पर पुअर हेड ग्रोथ है उनका पुअर लीनियर ग्रोथ भी बनता है, ठीक है। इसलिए हेड साइज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर चेक करना। इससे हमें पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कोई ऐसे तो नहीं है जो कि बेबी के बॉडी को हार्म कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। इस तरीके से हेड मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहला मेजरिंग टेप, इसके बारे में आप सभी को मालूम है, एक स्मूथ सरफेस होती है जो कि क्लियरली मार्क होती है इंचेस से और सेंटीमीटर्स इसमें लिखा होता है। यूजुअली 1/2 इंच to 4 इंच की होती है, 1/2 inch to 1/4 inch wide and 60 inch wide and 60 inches long and has a 1/8 division। इनमें सब में ये डिवीजन भी होता है, ठीक है। These are the inches, ये सारे लिखे होते हैं, सेंटीमीटर में होता है along the edge। दिस इज अ रूलर। सेकेंड टाइप टूल कौन सा है, रूलर, ये सभी को मालूम है, ठीक है। ये 1 इंच वाइड होता है, 6 इंचेस भी आता है, जिसको डिवाइड करते हैं 1/8 and 1/16 डिविजन्स में, ठीक है। सेकेंड पे भी आप, ये तो बड़ा वाला रूलर आ गया, एक आता है सबसे बड़ा वाला, इससे भी बड़ा कौन सा आता है, मीटर स्केल, जिसको हम यार्ड स्टिक बोलते हैं। ये एक जनरली वुडन, प्लास्टिक या मेटल की शीट है, आपने देखा होगा। यहाँ पर इसको गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वुडन स्केल है या फिर यार्ड स्टिक है, ये कितने इंच में आता है, 36 और 45 इंचेस में, क्योंकि जो नॉर्मल जो रूलर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, उसमें इंचेस कम आते हैं। बट इन द केस ऑफ यार्ड स्टिक कितना इंचेस वेरी करता है, 36 to 45, ठीक है। किस लिए चेक होता है, यहाँ पर हम चेक करते हैं फैब्रिक। जब भी हम पैटर्न बनाते हैं फैब्रिक इंडस्ट्री में, पैटर्न को कनेक्ट करने के लिए या फिर पैटर्न्स को मेजर करने के लिए, पीसेस को मेजर करने के लिए ये वाला स्केल जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर इसको हम यार्ड स्टिक भी बोलते हैं।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यार्ड स्टिक कौन सा है एंड नॉर्मल स्केल कौन सा है। ये है नॉर्मल स्केल, इसको आप एल आर्म स्केल भी बोलते हो। ठीक है, आर्म्स होती है इसके एक साइड पे और एक साइड पे मेटल होता है जो एल शेप का यहाँ पर स्केल दिया जाता है। लॉन्ग आर्म ये कितने मेजर करता है 24 इंच और यहाँ पर कितने मेजरमेंट होती है 14 इंच। तो ये अगर इस वाली आर्म है बड़ी वाली आर्म तो ये 24 इंचेस को मेजर करता है और नीचे वाला 14 इंचेस। ठीक है, परफेक्ट राइट एंगल कॉर्नर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करने के लिए इसको यूज किया जाता है जब भी हम कपड़े की ड्राफ्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हेम गोज। हेम गोज भी एक ऐसा ही टाइप का स्केल होता है जो कि नॉर्मल आपने देखा होगा, देखो 5 एंड 6 इंचेस तक के नॉर्मल जो स्केल है वो आता है। ठीक है, कार्डबोर्ड से बना हुआ होता है। इसमें जैसे आपको मेजर क्या करना है कपड़े की हेमलाइन, प्लीट्स, सीम अलाउंसेस, उस इन सभी को चेक करने के लिए हम हेम गोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हेम मार्कर। हेम मार्कर ये ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि हेम लाइन को मेजर करने के लिए काम आता है। इसको हम किसी भी लेंथ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली हेम मेकिंग के लिए ये काम आता है। मार्किंग टूल्स, मार्किंग टूल्स में आपने देखा होगा ट्रेसिंग व्हील। ये ट्रेसिंग व्हील कब होती है जब हम यहाँ पर कपड़े की ड्राफ्टिंग करते हैं ना, ठीक है, जब हम डार्ट्स लगाते हैं मेनली डार्टिंग के टाइम पे ये मार्किंग टूल्स में ट्रेसिंग व्हील काम आता है। तो ट्रेसिंग व्हील क्या है, जैसे आप कोई ट्रेस करते थे ना कपड़ा, इसी तरीके से ट्रेसिंग व्हील का यूज किया जाता है। इसमें से टूथ बने हुए होते हैं, ठीक है, विद ड्रेस मार्कर्स कार्बन टू ट्रांसफर द पैटर्न मार्किंग टू द क्लोथ। ठीक है, पैटर्न देने के लिए क्लोथ पे हम ट्रेसिंग व्हील का यूज करते हैं। पैटर्न मार्किंग को ट्रांसफर करता है, जैसे सीम है, डार्ट है, पैकेट प्लेसमेंट है, ये सब के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रेसिंग व्हील का यूज किया जाता है। इसमें से छोटे छोटे एजेस होते हैं, ठीक है, एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट ऑफ द फैब्रिक। तो ये है ट्रेसिंग व्हील। तो ये ट्रेसिंग व्हील का फंक्शन भी आपको याद रखना है। एक है कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर। आपने देखा होगा ना, कार्बन पेपर जैसे ब्लू ब्लू कलर का आता है तो आप उससे कोई भी चीज ट्रेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर या फिर ड्रेस मार्कर कार्बन, जो ये गारमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसमें वैक्स लगी होती है, वैक्स कोटेड होती है एक साइड से और अलग अलग कलर्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी पैटर्न आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे लाइन, डार्ट, प्लीट्स। अगर आप ये सब चीजें बना रहे हो तो ये भी क्या कर सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। टेलर चौक आपको सबको पता ही है ना, इसमें हल्की सी वैक्स या फिर स्टोन चौक इसको बोलते हैं। मार्क करने के लिए कोई भी आपको पैटर्न मार्क करना है तो उसको हम चौक से कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी है, हेम्स बनाने हैं तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। वैक्स चौक एक्सेप्टेबल है ओनली फॉर द वुलन फैब्रिक। तो ऐसे वुलन ये वाले चौक्स भी आपने देखे होंगे। अब हम कल जो है कटिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारे इक्विपमेंट्स, टाइप्स ऑफ फिगर, सारे इक्विपमेंट्स को गाइस एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये सारे जो टूल्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।